हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट चलिए आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे क्लास 12 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में। तो जैसा आप जान रहे हो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में आया था तो आपको बताया था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में डी ब्लॉक का कैटालिटिक प्रॉपर्टी। चलिए फिर से आज हम आ गए हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। और इसमें हम जानेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। और आप कह सकते हो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब ना, इसमें थोड़ा से एक लाइन बस ध्यान देने वाली बात होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है इसमें मोस्टली जो एलिमेंट है उसको लर्न करना पड़ता है, ठीक है। नहीं लर्न करेंगे तब भी चलेगा। देखो हम सारे एलिमेंट को ले लिए। ये कौन से एलिमेंट है? 4F ब्लॉक के। मतलब 4F ब्लॉक जो स्टार्ट होता है, 4F ब्लॉक जो स्टार्ट होता है दैट मीन्स वो कहाँ से 58 to 71 का जो एलिमेंट होता है वो F ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। 4F ब्लॉक एलिमेंट जो होता है 58 से 71 का एलिमेंट होता है क्या? लेंथेनाइड, ठीक है। और इसी को क्या बोलेंगे? 4F ब्लॉक। इसको मतलब लेंथेनाइड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आता है, इसके लिए, ठीक है ना। मतलब लेंथेनम 57 के बाद आता है, 57, 58 और यहाँ पे क्या है 71 है इसका। अब देखिए अच्छे से ध्यान से देखिए, मतलब जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को बता रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तो बोल रहा है इसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। और ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। तो जो एफ सबसेल होते हैं ना, उनका जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। और इसी रीज़न से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। देखिए पहले इसका डेफिनेशन हम नोट कर लेते हैं, इसके बाद आपको पूरी बातें बता रहे हैं फिर से। देखिए इसका डेफिनेशन, द स्टडी डिक्रीज मतलब लगातार डिक्रीज, द स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस ऑफ लेंथेनाइड is due to the poor shielding effect of 4F electron is called lengthenide contraction, ये बहुत सिंपल है, बस इसको ना इसका टेक्निक पूरा अच्छे से जान लेने की ज़रूरत है। बोरन लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है ना, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या करता है? डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। और ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। और एफ ऑर्बिटल का जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत कम शिल्ड करता है। ध्यान दीजिए, ये पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेल ये बना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो देख रहे हैं इनर सेल, दैट मीन्स ये क्या है? 4F है, ठीक है। और ये क्या है? 5D है। और आउटर मोस्ट सेल क्या है? 6S है, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, जो 6S है एंड 5D ये क्या करेंगे? न्यूक्लियस अट्रैक्शन बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस अट्रैक्शन बना रहे हैं और ये बाहर से मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग करके क्या करेगा? न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आना सोचेंगे और न्यूक्लियस के कांटेक्ट में हो जाएंगे, जिसके वजह से ये इनर ऑर्बिटल, क्योंकि एफ का मैं बता चुका हूँ कि इसका जो शिल्डिंग इफेक्ट है बहुत कम होता है। और ये जो होते हैं इनर सेल, ये क्या होते हैं? मतलब ये कम शिल्ड कर पाते हैं। देखो यहाँ पे पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? इसका जो शिल्डिंग इफेक्ट है बहुत कम है, जिसके वजह से लेंथेनाइड क्या हो जाते हैं? कंट्रैक्शन मोड में आ जाते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो लेफ़्ट टू राइट जैसे ही जा रहे हैं तो इनका मतलब एटॉमिक रेडियस क्या होता है? लेफ़्ट टू राइट जाने पर, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है। कैसे डिक्रीज कर रहा है? विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर, मतलब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं ना तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। और
उनका एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ पे तो लैंथेनियम 2 कहाँ तक, लुटेटियम तक, फर्दर डिक्रीज इन साइज, कहाँ तक, लैंथेनियम 2 लुटेटियम, द एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। और ऐसा ही ना एक्टिनाइट कंट्रैक्शन में भी होता है, ठीक है। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। ओके, चलिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।